जय हिंद प्यारे दोस्तों। आज की इस क्लास में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बेहतर चल रही होगी। आज हमारा सर्ड इंडिसेस का ये सेकंड क्लास है, घातांक और करणी का। जो फर्स्ट क्लास थी उसमें हमने बेसिक रूल्स बताए थे इसके और एक टाइप का क्वेश्चन करवाया था। आज हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रश्न इन्हीं टाइप से आता है जो आज हम करेंगे। तो मैं आपको बता दूं, जो भी ये चैप्टर हम पढ़ेंगे सर्ड इंडिसेस, इसमें हम बेसिक रूल तो देखेंगे ही, साथ साथ में ट्रिक के माध्यम से शॉर्टकट करेंगे क्वेश्चंस को बिल्कुल शॉर्ट में, जिससे कम समय में हम क्वेश्चंस को आराम से अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएं। मैं आपको बता दूं, इस सीट में जो प्रैक्टिस सेट हम लगाएंगे इसमें एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपीएसआई और अदर वनडे एग्जाम के क्वेश्चंस हैं जो लास्ट ईयर पूछे गए। ठीक है। और इसमें जो भी प्रश्न हम करेंगे उसमें आप ये समझ लें कि बिना पेन के उठाए आप प्रश्न को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ऐसे मेथड, ऐसे ट्रिक, ऐसे कॉन्सेप्ट मैं आपको देने वाला हूं। जैसा कि आपको पता है एग्जाम में टाइम को हमें बचाना होता है और कम समय में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है। तो इन क्वेश्चंस को हम देखेंगे, बेसिक मेथड तो देखेंगे लेकिन शॉर्टकट ऐसा समझेंगे कि क्वेश्चंस को हम बिना कलम उठाए कर पाए। बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग ये चैप्टर है। कम से कम 1 से 2 प्रश्न आपका आना ही आना है सेट में, हर पेपर में आपको देखने को मिलेगा और वो हमारा छूटना नहीं चाहिए क्योंकि बहुत ही ज्यादा आसान है, कम समय में इसे हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पेन और पेपर उठाकर बैठ जाएं, साथ में करते चले। बहुत कुछ आपको नया मिलने वाला है इस वीडियो में, जो भी कुछ मिलेगा उसको नोट कर लेंगे और एग्जाम में इसका फायदा उठाएंगे। चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए क्या है दिया हुआ है। क्या? स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 ऐसे दिया हुआ है। कह रहा है कि इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 2 पे पावर कितना आएगा, 2 पे पावर कितना आएगा ये पूछा है। तो समझेंगे प्रश्न कैसे करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से समझें, बेसिक मेथड से इस प्रश्न को मैं हल करता हूँ। बेसिक मेथड से इस प्रश्न को मैं हल करता हूँ। यहाँ पर 2 है तो 2 लिखेंगे, इस पे एक बार स्क्वायर रूट लगा है तो लिखेंगे 1/2, 1/2। इनटू में फिर 2 है, यहाँ पर 2 है, इस पे कितनी बार स्क्वायर रूट लगा है? 2 बार। 2 बार वर्गमूल लगा है ना, तो जितनी बार वर्गमूल लगेगा उतनी बार 2 का गुणा कर देंगे। 1/2 इंटू 2, 2 इंटू 2, क्योंकि एक बार और 2 बार, 2 बार स्क्वायर रूट यहाँ पर है। इसके बाद अगली बार जब 2 को उठाएंगे यहाँ पर तो इस पर स्क्वायर रूट 3 बार है, 1 2 3। तो इस पे जब पावर लगाएंगे तो 1/2 इंटू 2 इंटू 2 होगा। ठीक है। और इसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर 2 है, इस पे 4 बार स्क्वायर रूट है तो डिवाइड बाई आप लिखेंगे 2 इंटू 2, 4 टाइम्स लिखेंगे। ये हम कैसे लिख रहे हैं ध्यान से समझें। लास्ट क्लास में हमने बताया था, एक बार फिर से बता देते हैं। हमने आपको बताया था कभी भी अगर स्क्वायर रूट ऑफ मान लेते हैं ए है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर स्क्वायर रूट लगा है तो 2 यहाँ हिडन है, 2 लिखा नहीं जाता, वो वर्गमूल है। तो इसे क्या करेंगे, यहाँ पर आप लिख सकते हैं ए पे पावर 1/2, 1/2। और स्क्वायर रूट पे एक बार और स्क्वायर रूट लग जाए तो इस 2 में 2 का गुणा करेंगे, मतलब ये स्क्वायर रूट जितनी बार लगेगा नीचे डिनोमिनेटर में 2 का गुणा होता रहेगा। ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकार से हमने लिख लिया। अब आगे देखेंगे, अब आगे देखेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 पे पावर 1/2 आ गया, इनटू में 2 पे पावर 2 इंटू 2 1/4 आ जाएगा, इनटू में 2 पे पावर कितना आ जाएगा, 1/2 गुणे 2 4, 4 गुणे 2 8, यहाँ 8 आ जाएगा। और इनटू में करेंगे यहाँ पर 2 पे पावर, तो यहाँ पर 2 गुणे 2 4, 8 16, कितना आ गया, 16 आ गया। इस प्रकार से अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए सर्ड इंडिसेस का, करणी घातांक का। हमने आपको कल वाली क्लास में बताया था ए पे पावर m हो अगर और इनटू में ए पे पावर n हो तो इस केस में पावर्स को जोड़ देते हैं, m प्लस n हो जाता है, m प्लस n हो जाता है। क्लियर है? ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है। देखेंगे तो यहाँ पर जैसा कि उसी प्रकार से संख्याएं हैं, नीचे 2 है, ऊपर पावर आपका अलग अलग है, तो जितने भी पावर्स हैं वो आपस में जुड़ जाएंगे। यहाँ पर 1/2 होगा, प्लस में 1/4 हो जाएगा, प्लस में 1/8 हो जाएगा और प्लस में 1/16 हो जाएगा, 1/16। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पर सॉल्व करते समय आराम से आप कर सकते हैं। यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, नीचे 16 आ जाएगा, 2 4 8
16 का एलसीएम, 2 से 16 को डिवाइड करेंगे 8 बार में कटेगा, यहाँ 8 का गुणा हो जाएगा 8, 4 चौके 16, यहाँ आ जाएगा 4, 8 दूना 16, 2 आ जाएगा, 16 से 16 एक बार में कट जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे, 8 4 12, 13 14 1 15, 15 आ गया, 15/16। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 2 पे पावर 15/16, 15/16। तो यहाँ पर हमारा आंसर जो है 15/16 है, 15/16। तो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा है, सी। लेकिन ये जो हमने किया ये बेसिक मेथड था, आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। एग्जाम में इस मेथड को कभी लगाएंगे नहीं, क्योंकि समय के साथ हमें चलना है। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊं, इसी बेसिक मेथड से एक फॉर्मूला बना है, इसी बेसिक मेथड से एक फॉर्मूला बना है, वो फॉर्मूला मैं आपको यहाँ लिख कर बता देता हूँ, ध्यान से देखेंगे। अगर कभी प्रश्न इस प्रकार से आ जाए, ध्यान से देखिए, अगर कभी प्रश्न इस प्रकार से आ जाए, यहाँ पर आ गया, मान लेते हैं एक्स वाई जेड कुछ भी, एक्स है, इनटू में फिर एक्स है, इस प्रकार से इनटू में एक्स है, इस प्रकार से कंटिन्यू मल्टीप्लाई करते हुए एक्स आ रहा है, ठीक है। और ये कितनी बार आएगा ये एग्जामिनर पर छोड़ देते हैं, ये एग्जामिनर डिसाइड करेगा कि कितनी बार देना है। हमने मान लिया n बार दिया है, n बार का मतलब कि 3 बार 4 बार 5 बार कितनी बार भी हो सकता है। इस प्रकार का अगर प्रश्न आपको मिल जाए तो आप सीधे इसका आंसर लिख देंगे x, और x पे पावर यहाँ लिखेंगे 2 पे पावर n, और ऊपर लिखेंगे 2 पे पावर n-1। ये जो फॉर्मूला हमने लिखा है ये उसी बेसिक मेथड से आया है जो हमने अभी कराया है। इसे आपको सीधे रट लेना है और काफ़ी आसान है, इसे आपको सीधे रट लेना है, ये काफ़ी आसान है। x पे पावर क्या है, 2 पे पावर n, और 2 पे पावर n-1, क्लियर है। तो इस माध्यम से देखिए, इस फॉर्मूले से अगर आप कोई भी क्वेश्चन करना चाहें, ध्यान से देखिए, मान लेते हैं यहाँ पर क्या है, एक प्रश्न यहाँ पर मैं करा रहा हूँ, जैसे यहाँ दे दिया, मान लेते हैं 9, इनटू में दे दिया, फिर स्क्वायर रूट में 9, फिर इनटू में दे दिया, स्क्वायर रूट में 9, इस प्रकार से दिया हुआ, इनटू में स्क्वायर रूट में 9, और एग्जामिनर कह रहा है कि इसको सॉल्व करके बताओ 9 पे कितना पावर आएगा, इस प्रकार का प्रश्न बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर समझे क्या है, इस फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करेंगे इसको देखिए पहले। तो फॉर्मूला तो हमने बता दिया, x पे 2 पे पावर n, 2 पे पावर n-1। यहाँ n क्या है, n बताता है नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ रूट, कितनी बार करनी लगी है, नंबर ऑफ टाइम्स, नंबर ऑफ टाइम्स, और किस चीज का, रूट का, करनी का, जो करनी है वो कितनी बार लगी है। तो यहाँ पर देखेंगे इसको अप्लाई कैसे करेंगे, इस फॉर्मूले को जैसे यहाँ लगाना है, तो इस क्वेश्चन में हम बहुत समय नहीं देंगे, डायरेक्ट वो फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। यहाँ देखेंगे सबसे पहले यहाँ क्या है, x के प्लेस पर 9 है, तो x के प्लेस पर जो रहेगा वही यहाँ पुट करते हैं। x के प्लेस पे 9 है तो 9, हाथी है यहाँ तो हाथी रखेंगे, घोड़ा है तो घोड़ा रखेंगे, मतलब जो वैल्यू यहाँ है सेम यहाँ पर हम पुट कर देंगे, इसमें सोचना नहीं। तो यहाँ 9 है तो यहाँ पर 9 रखेंगे, क्या रखेंगे, 9, और फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे यहाँ पर 2 पे पावर n, और 2 पे पावर n-1, और काफ़ी आसान है अगर हम समझे तो। 2 पे पावर n है, n का मतलब क्या, नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ रूट, करनी कितनी बार है। इस प्रश्न में हम गिन लेंगे 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार, करनी 4 बार है, तो 2 पे पावर यहाँ 4 लगेगा, समझेंगे, 2 पे पावर क्या लगेगा, 4, क्योंकि रूट यहाँ पर 4 बार है, तो इसका गुणा हम कर लेंगे 4 बार, और 2 पे पावर 4 सभी को याद होगा 16 होता है, कितना होता है, 16। और यहाँ पर एक चीज का ध्यान दें, अगर यहाँ 16 आएगा तो यहाँ 15 आएगा, क्यों, क्योंकि इसी में से एक घटाना है, जो भी वैल्यू नीचे आएगी उसी वैल्यू में से एक माइनस कर देना है, तो नीचे जो वैल्यू आएगी ऊपर उससे एक कम आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा 9, और 2 पे पावर n, और n का मान 4 है, वो 16 आ गया, तो यहाँ लिखेंगे 16, और 16 में से एक घटा देंगे, यहाँ आ जाएगा 15। तो करेक्ट आंसर कितना होगा, 15/16, क्लियर है। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा, ये आप नोट कर लेंगे, और इसी के माध्यम से बहुत सारे लास्ट ईयर के क्वेश्चन हम करेंगे। जैसा कि ये प्रश्न आपने देखा, हमने बेसिक मेथड से किया, लेकिन ये करने में टाइम ज़्यादा लगा, हमें क्या करना है, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो चलिए फॉर्मूले से इस प्रश्न को हम करते हैं, देखिए एक लाइन में आपका हो जाएगा, तो उस फॉर्मूले को हम लगाकर इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। चलिए देखेंगे ध्यान से, अब जो है कि फॉर्मूले से करेंगे और एक लाइन में प्रश्न को सॉल्व करना है। यहाँ लिखेंगे क्या, यहाँ लिखेंगे, यहाँ 2 दिया है तो 2 लिख लेंगे, और 2 पे पावर n, n का मतलब करनी कितनी बार है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, करनी 4 बार है, तो 2 पे पावर 4 होगा, और यहाँ हो जाएगा 2 पे पावर 4-1, यही हमारा आंसर है। तो इसे आप कैलकुलेट कर लें,
इसे कैलकुलेट कर लें 2 हो जाएगा। अच्छा 2 पे पावर 4 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा 16। 2 पे पावर 4 है, गुणा करेंगे 16 आएगा। तो यहाँ लिखेंगे 16 और 16 में से 1 घटा देंगे 15। 15/16 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 15/16। नीचे 16 आया है तो ऊपर बस 1 माइनस कर देना है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो 15/16 आएगा। तो सही आंसर कौन सा होगा? सही आंसर इसका होगा सी, 15/16। उम्मीद करते हैं आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी, प्रश्न बिल्कुल समझ में आया होगा। तो इस फॉर्मूले का यूज करके आगे बहुत सारे क्वेश्चंस हम लगाएंगे इस टाइप के, इसको आप अच्छे से नोट कर लें। अब देखेंगे अगला प्रश्न, ठीक है, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। तो ये हमारी स्क्रीन पर है अगला प्रश्न, एक बार ध्यान से देखें क्या दिया हुआ है। यहाँ दिया है 5 5 5 रूट में है, 5 पे पावर पूछा है। इसे एक लाइन में आप सीधे सीधे अटेम्प्ट कर देंगे, लिखेंगे 5 और इसके बाद लिखेंगे 2 पे पावर n। n का मतलब 1 2 3, करनी कितनी बार है 3, तो 2 पे पावर 3 और 2 पे पावर 3 माइनस 1, ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व कैसे करेंगे ध्यान से देखें। हमने फॉर्मूला यहाँ पुट कर दिया है, 2 पे पावर 3 का मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 8, और 8 में से 1 माइनस करेंगे 7। तो जो करेक्ट आंसर होगा 5 पे पावर 7 डिवाइड बाई 8, ये आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। तो सही आंसर इस प्रश्न का क्या होगा? सही आंसर होगा 7 डिवाइड बाई 8। ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है? उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा, बहुत ही आसान है। फॉर्मूला अप्लाई करें और सीधे आंसर लिखें। अगला प्रश्न, एक और प्रश्न चलिए करते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न, बहुत ही शानदार प्रश्न है, सेम उसी टाइप का है। तो कैसे करेंगे इसे? 7 दिया हुआ है, 7 पे पावर पूछा है। ध्यान से देखें, यहाँ पर लिख देंगे 7, कितनी बार रूट है ये काउंट कर ले, 1 2 3 4 5, 5 बार रूट है। तो लिखेंगे 2 पे पावर 5 और 2 पे पावर 5 माइनस 1, यही फॉर्मूला है, हमने फॉर्मूला यहाँ लिख दिया। अच्छा 2 पे पावर 5 कितना हो जाएगा 32। अगर 2 का गुणा आप 5 बार करेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2, तो कितना आ जाएगा 32। तो यहाँ आपको पता है कि 2 पे पावर 5 32 होगा 32, और 32 में से 1 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 31। तो जो करेक्ट आंसर हमारा होगा वो क्या होगा 7 पे पावर 31/32। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा 31 डिवाइड बाई 32, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ए हमारा बिल्कुल सही है और पहला ऑप्शन। क्लियर है? समझ में आया? इस प्रकार से प्रश्न को हम कर सकते हैं। इस प्रश्न में बिल्कुल भी दम नहीं है, ऐसा थोड़ा सा और एडवांस लेवल का क्वेश्चन बन सकता है अगर थोड़ा सा एग्जामिनर डाटा को इंप्रूव कर दे। जैसे ये प्रश्न देखिए दिया हुआ है, इस प्रकार का प्रश्न भी आपको देखने को मिल सकता है, आया है एग्जाम में। यहाँ 25 है और पूछा है 5 पे पावर कितना हो। तो यहाँ पर प्रश्न कैसे करेंगे? प्रश्न उसी प्रकार से सॉल्व करेंगे जैसे कर रहे थे। देखेंगे ध्यान से, यहाँ पर 25 है तो लिखेंगे 25, यहाँ हाथी रहेगा तो हाथी ही लिखना है, ऐसा नहीं कि 5 पे पावर लाना है तो 5 लिख दे, ठीक है। यहाँ जितना है वही लिखेंगे 25, और लिखेंगे क्या 2 पे पावर, 2 पे पावर n, n का मतलब रूट कितनी बार है, 1 बार 2 बार 3 बार, 2 पे पावर 3, और ऊपर हो जाएगा 2 पे पावर 3 माइनस 1, बस हो गया। अब सभी को पता है कि 2 पे पावर 3 है, 2 गुणे 2 गुणे 2 कितना हो जाएगा 8, यहाँ 8 हो जाएगा, 8 में से 1 माइनस कर देंगे ऊपर 7 हो जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए? होगा 25 पे पावर 7 डिवाइड बाई 8, 7 डिवाइड बाई 8 ये। लेकिन इस प्रश्न में समस्या क्या है? इस प्रश्न में समस्या हमारे साथ ये है कि जो पूछा है वो कर रहा है 5 पे पावर कितना होगा। क्लियर है? तो इस 25 को 5 में कन्वर्ट करना होगा। तो आप लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, आपको पता है 5 का वर्ग 25 होता है, 5 का स्क्वायर डिवाइड ऊपर लिखेंगे पावर में 7/8। और एक रूल कल हमने बताया था, कंफर्म है आपको याद होगा, ए पे पावर m और फिर पावर n हो तो पावर पे पावर लगा हो तो इनका हम आपस में गुणा कर देते हैं, m इंटू n कर देते हैं। तो इसी रूल का यहाँ यूज करेंगे क्योंकि पावर पे पावर लग गया। यहाँ पर क्या है 5 पे पावर 2 फिर पावर 7/8 है, तो यहाँ कर लेंगे क्या, यहाँ 2 इंटू कर लेंगे 7/8, और जब इंटू करेंगे तो 2 से 8 कट गया, यहाँ 4 आ जाएगा। तो कुल मिलाकर 5 पे पावर 7/4 आपका करेक्ट आंसर। तो 7/4 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा 7 डिवाइड बाई 4, डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? उम्मीद करते हैं प्रश्न आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। अब इस प्रकार का प्रश्न आपका एग्जाम में नहीं छूटेगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखें, एक लास्ट क्वेश्चन आपका इस पैटर्न पर ये आया हुआ है एग्जाम में, सीधे फॉर्मूला ही पूछ लिया है। मतलब क्या है? मतलब
स्क्वायर रूट ऑफ 29 है बार बार, और ये n टाइम्स, ये 2 3 4 नहीं दिया है, n टाइम्स दिया है। तो n टाइम्स दिया है तो सीधे फॉर्मूला ही आ जाएगा यहाँ पर। जैसे 29 है तो लिखेंगे 29, पावर लिखेंगे 2 पे पावर n, और ऊपर लिखेंगे 2 पे पावर n माइनस 1, क्योंकि n बार आया है तो पावर n ही रहेगा। तो यहाँ पूछा है कि 29 पे पावर कितना होगा, तो ये फॉर्मूला 29 के पावर में आ जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा इसमें? करेक्ट ऑप्शन इसमें होगा हमारा ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है? तो इस प्रकार के प्रश्न में अब दिक्कत नहीं है, इसको आराम से समझेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले टाइप पर। तो ये हमारा फर्स्ट टाइप कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब देखेंगे सेकंड टाइप क्या है, दूसरा टाइप हमारा क्या है। तो टाइप 2 की हम बात करेंगे। देखिए टाइप 2 बहुत ही आसान है, बेहद आसान है, फ्री का नंबर है, समझिए इस प्रकार का प्रश्न आ गया। तो अभी तक जब हम संख्याओं का गुणा कर रहे थे तो 3 बार 4 बार 5 बार या n टाइम्स कर रहे थे, फाइनाइट टाइम्स, मतलब उसको हम गिन सकते थे। लेकिन अगर वही प्रश्न इनफाइनाइट टाइम्स में बन जाए, ठीक है, जैसे सेम क्वेश्चन है, गुणा हो रहा है यहाँ पर 24 का, लेकिन इनफाइनाइट टाइम्स हो रहा है, तो मैं आपको बता दूं ऐसे प्रश्न का आंसर निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप 24 है तो 24 आंसर लगा देंगे। ठीक है, अब ऐसा क्यों, रीजन समझेंगे। देखिए समझना बहुत जरूरी है, ऐसा क्यों करेंगे। तो यहाँ मैं बताऊं, इसको सॉल्व करके, जैसे मान लेते हैं कोई संख्या इस प्रकार से दी है, चलिए इसी प्रश्न को सॉल्व करते हैं बेसिक तरीके से। 24 दिया है, इनटू में फिर कितना दिया है, 24 दिया है, इनटू में फिर कितना दिया है, 24 दिया है, इस प्रकार से दिया हुआ है। ठीक है, और कह रहा है कि ये हमारा इनफाइनाइट तक चल रहा है, इनफाइनाइट तक चल रहा है, तो इसको सॉल्व करके बताओ आंसर कितना है। तो मैं आपको बता दूं, ऐसा कोई भी प्रश्न एग्जाम में आए, ठीक है, ऐसा कोई भी प्रश्न अगर एग्जाम में आ रहा है तो हम क्या करेंगे, जब भी 24 आ जाए, 26 आ जाए, कुछ भी आए, लेकिन मल्टीप्लाई होते हुए इनफाइनाइट तक गया हो, तो उसको हम x कंसीडर कर लेते हैं। क्या कंसीडर करते हैं? x। जो बेसिक तरीका है प्रश्न को सॉल्व करने का वो मैं बता रहा हूँ, x कंसीडर करते हैं। ठीक है, मतलब कि x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू जो है वो 24 से शुरू हुई है, इनफाइनाइट तक गई है, इस प्रकार से। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब देखिए ऐसे प्रश्नों में क्या करना है, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर 24 है तो यहाँ से जो वैल्यू है इस सबको x आप लिख देंगे। क्यों? क्योंकि x का जो मान है वो 24 से लेकर इनफाइनाइट तक है, और इनफाइनाइट का मतलब क्या, एक ऐसा डाटा जो कभी समाप्त ना हो। तो यहाँ से भी 24 से लेकर इनफाइनाइट तक ही है, ये भी कभी समाप्त नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये भी यहाँ से इनफाइनाइट तक है, तो आप ऐसा लिख सकते हैं इसको कि 24 इंटू, और इसकी जगह लिख सकते हैं x इज इक्वल टू एक्स, ऐसा लिखा जा सकता है। मतलब इस पूरे डाटा को हमने x रख दिया, क्योंकि इनफाइनाइट तक ये भी था 24 से। क्लियर है? अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर बोथ साइड। जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर आ जाएगा 24 इंटू एक्स, और यहाँ आ जाएगा x का स्क्वायर। तो x से एक पावर कट जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ गई, 24। तो मैं बता दूं आपको कि ऐसे प्रश्न को हल करेंगे तो वही आंसर आएगा। वही मैं कह रहा हूं कि एक फिक्स फॉर्मूला इसके लिए मैं आपको बता देता हूं, इसको लिख लें। टाइप 2 के लिए मैं एक फॉर्मूला लिख देता हूं। कभी भी अगर ऐसा पैटर्न आपको मिल जाए कि x है, फिर मल्टीप्लाई है, फिर यहाँ पर x है, फिर मल्टीप्लाई है, फिर यहाँ पर x है, फिर मल्टीप्लाई है, मतलब इस प्रकार से x है फिर मल्टीप्लाई है, और ये इनफाइनाइट तक है, तो ऐसे प्रश्नों को हल करने करने की जरूरत नहीं है, इसका आंसर x ही होगा। तो मल्टीप्लाई में कभी भी प्रश्न मिल जाए, इसका आंसर क्या होगा, x होगा। इसको नोट डाउन कर लें, इसको आप नोट कर लें। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये फ्री का नंबर देने वाला है प्रश्न। मान लेते हैं इस प्रकार से एक प्रश्न आ गया यहाँ पर, 28 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 28 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 28, और पूछ रहा है क्या कि इसको इनफाइनाइट तक करते हैं, तो पूछ रहा है इसका आंसर क्या होगा, तो आपको सीधे लगाना है 28। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, 28। तो अगर फाइनाइट तक ना हो, मतलब 2 बार 4 बार 5 बार 6 बार ना हो, इनफाइनाइट तक हो, तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है वो हमारे लिए, क्योंकि उसको सॉल्व ही नहीं करना, सीधे जो है कि अगर हाथी है तो हाथी लिख देंगे, घोड़ा है तो घोड़ा लिख देंगे, 28 है तो 28 लिख देंगे, वही हमारा आंसर होगा। क्लियर है? चलिए तो देखेंगे हमारा जो प्रश्न है ये, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा। इसको सॉल्व नहीं करना, 24 आया है तो इसका आंसर भी क्या होगा, 24, क्योंकि मल्टीप्लाई में इनफाइनाइट टाइम्स है, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ये हमारा क्या है, बिल्कुल सही ऑप्शन है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, ये लगाएंगे आप, तो क्या इसको लगाने की जरूरत है, इस प्रश्न को लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनटू है और इनफाइनाइट तक है, 23 का आंसर 23 ही होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा, 23, 23 इज द करेक्ट ऑप्शन, बी हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आप देखें, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। ये प्रश्न जो आपका है ये एग्जाम में पूछा गया है, इसी कॉन्सेप्ट पर है, प्रश्न को थोड़ा सा अच्छा बना दिया। अच्छा यहाँ देखिए क्या है, प्रश्न को सॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ पर 7 है, 7 है इनटू में इनफाइनाइट तक है, तो इसका जो सोल्यूशन होगा ना वो 7 आएगा। अभी हम देख रहे हैं क्या कि गुणा होते हुए अगर इनफाइनाइट तक जाए तो 7 आएगा, लेकिन इज इक्वल टू में दिया हुआ है 343 और इस पे पावर है x-1, ये दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप ऐसा लिख सकते हैं कि 7 है तो इस पे पावर कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। और 343 आप सभी को पता है 7 का क्यूब होता है, 7 का क्यूब क्या है 343 x-1। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें, यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो 7 पे पावर 1, और यहाँ पर देखिए पावर पे पावर है ना, गुणा हो जाएगा, तो 3 का मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 3x, कितना हो जाएगा 3x, और 3 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो -3 हो जाएगा। अब ध्यान से देखें, अगर बेस वैल्यू आपकी सेम है तो पावर भी बराबर होना चाहिए, इक्वल टू लगा हुआ है, पावर भी बराबर होगा। इसका मतलब पावर की तुलना हम कर सकते हैं, इसकी तुलना इससे हम ये लिख सकते हैं कि 3x-3 बराबर होगा 1 के, बराबर होगा इस पावर के। तो यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी, बिल्कुल निकल जाएगी। तो यहाँ निकालेंगे, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे, प्लस हो जाएगा 4 बन जाएगा 4/3। तो करेक्ट आंसर क्या होगा x का 4/3। तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। जो इस प्रश्न का सही उत्तर है वो 4/3 है। क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं इस तरह के प्रश्न में आप कभी नहीं फंसेंगे। फ्री का नंबर है, ठीक है, सीधे उठा लेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले टाइप पर। तो देखिए जो भी प्रश्न का कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है इसको नोट करते जाएं। प्रश्न ऐसा एग्जाम में आपको मिलेगा, क्योंकि सीट में जो भी प्रश्न आपको इस सेट में दिख रहे हैं ये लास्ट ईयर के आए हुए क्वेश्चन है, तो सेम क्वेश्चन आपको दिख सकता है दोबारा, ठीक है। एक भी फालतू क्वेश्चन आपको सीट में नहीं मिलेगा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे जो लास्ट ईयर पूछे गए हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा करने की हमें जरूरत नहीं है, ठीक है। केवल एग्जाम को फोकस रख के हमें अपनी स्टडी को करना है, जिससे हमारा स्टडी इफेक्टिव हो, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो यहाँ पर अगला टाइप स्टार्ट हो गया, थर्ड टाइप 3। अच्छा टाइप 3 देखिए, देखेंगे बहुत ही बढ़िया है, तीसरा टाइप। तो मैं आपको बता दूं इस टाइप को करने के लिए एक शॉर्टकट, और लगभग सभी लोगों को पता होगा। जो लोग एग्जाम की तैयारी एक दो बार किए होंगे उनको इस प्रश्न को तो सभी लोग अटेम्प्ट करते ही है, क्योंकि काफी इजी होता है और लगभग सारे टीचर्स इसे पढ़ाते हैं। जैसे 6 है, तो यहाँ पर क्या है, इस पैटर्न पर कभी प्रश्न आ जाए ना, देखिए अब मल्टीप्लाई नहीं है, अब प्लस है। क्या है, प्लस। तो मल्टीप्लाई वाला खत्म हो गया। मल्टीप्लाई में हमने दो टाइप देखा, एक फाइनाइट वैल्यू थी, एक इनफाइनाइट वैल्यू। अब बात कर रहे हैं किसकी, प्लस की। अब प्लस माइनस की बात करेंगे कि प्लस माइनस हो और इनफाइनाइट तक हो, तब प्रश्न को कैसे हल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है। तो जो बेसिक तरीका है हमारा, ठीक है, जो बेसिक तरीका है वही है, x यहाँ मानेंगे और फिर इसको x मान लेंगे यहाँ से, क्योंकि 6 से इनफाइनाइट है। और उसके बाद क्या करेंगे, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, द्विघात समीकरण, उसको सॉल्व करेंगे, वहां से हमारा आंसर मिल जाएगा। लेकिन उसको करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में हमें क्या करना है, डायरेक्ट ट्रिक लगाना है, वहां से आंसर दे देना है। तो मैं दो फॉर्मेट आपको बताऊंगा, उसी में इस प्रकार के सारे क्वेश्चंस लग जाएंगे। पहला फॉर्मेट आप देख ले पहले, और बहुत सारे क्वेश्चंस भी हम प्रैक्टिस करेंगे। इसको आप नोट कर लेंगे टाइप 3 के लिए, टाइप 3 के लिए इसको आप नोट कर लेंगे, तीसरा टाइप, ठीक है। और नोट क्या करेंगे, अगर प्रश्न आपको कभी इस प्रकार से मिल गया प्लस माइनस में, ठीक है, जैसे x है, यहाँ प्लस है माइनस है, फिर क्या है स्क्वायर रूट ऑफ x। इस प्रकार से आपको अगर कभी प्रश्न मिल जाए स्क्वायर रूट ऑफ x, फिर क्या आ जाए यहाँ पर प्लस माइनस, स्क्वायर रूट ऑफ x, फिर आ जाए प्लस माइनस, इस प्रकार से कभी प्रश्न आपको मिल जाए इनफाइनाइट तक, और कह रहा है इसको सॉल्व करके बताओ कितना आएगा। तो देखिए सबसे पहला मेथड आपको मैं बता रहा हूँ क्या है, इसको फैक्टर्स में डिवाइड करें, गुणनखंडों में विभाजित करें, और दो गुणनखंड में तोड़ना है, एक होगा लार्ज, दूसरा होगा स्मॉल। दो फैक्टर्स में डिवाइड करना है, और ये ऐसे फैक्टर होने चाहिए, ये ऐसे गुणनखंड होने चाहिए जिनका अंतर, जिनका डिफरेंस क्या है 1 आए, ऐसे गुणनखंड जिनका अंतर 1 आए। ध्यान से समझेंगे, हमें ऐसा गुणनखंड यहाँ खोजना है जिसको गुणा करने पर तो x आ जाए लेकिन इनका डिफरेंस 1 आए। ऐसा मिल गया तो आंसर हमें मिल गया। फिर आंसर आप लिख सकते हैं, देखिए इसका आंसर कौन सा पॉसिबल है, अगर प्लस साइन है और माइनस साइन है, ध्यान से देखेंगे यहाँ पर या तो प्लस साइन देगा या तो माइनस साइन देगा, ठीक है, या तो बीच में प्लस 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 होगा या तो माइनस 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 होगा। प्लस साइन अगर होगा तो लार्ज वाला हमारा आंसर होगा। पॉजिटिव साइन का मतलब कि जो फैक्टर बड़ा वाला है वही हम आंसर में लिख देंगे, FL, ये हमारा आंसर होगा। और नेगेटिव साइन है तो छोटा वाला फैक्टर जो है इसको आंसर हम लिख देंगे।
अभी आपको समझ में अगर नहीं आया है तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 से 2 क्वेश्चन मैं यहाँ करूँगा, 100% आपको समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए क्या है, तो इसको आप नोट करेंगे लेकिन अभी नहीं, समझने के बाद। समझने के बाद यहाँ पर मैं एक प्रश्न लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिए, यहाँ पर मैं एक प्रश्न लिख रहा हूँ, चलिए खुद से देखेंगे। यहाँ पर दिया हुआ है, क्या कह रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ 30 है, और फिर क्या दिया है, माइनस में स्क्वायर रूट ऑफ 30 दिया है 30, और फिर दिया है माइनस में स्क्वायर रूट ऑफ 30, और ये जो दिया है ना, ये माइनस में ऐसे करते करते इनफाइनाइट तक दिया है, कह रहा है इसको सॉल्व करो, इसका आंसर कितना आएगा। क्लियर है? तो ध्यान से देखेंगे, 30 का एक फैक्टर आप निकालिए, तो यहाँ एलसीएम लेकर आप निकालेंगे 6 गुणे 5, 6 पचे 30। ये ऐसा गुणनखंड है ना जिसमें 6 और 5 को आप घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 6 और 5 को घटाएंगे तो 1 आएगा। वही हमने बोला कि ऐसा फैक्टर आपको खोजना है जिनका गुणा करने पर 6 आए, 30 आए। जैसे यहाँ पर 6 गुणे 5 30, ये आ गया। इसका गुणा करने पर x आए, लेकिन इनका अंतर 1 आ जाए, घटाएं तो क्या आ जाए, 1। अगर अंतर 1 वाला फैक्टर मिल गया तो हमारा आंसर आ गया। अब यहाँ पर 2 आंसर हो सकता है, या तो 6 या तो 5। तो यहाँ पर 6 और 5 दो ऑप्शन हमारा हो सकता है, कौन सा करेक्ट होगा समझेंगे। चिन्ह देखेंगे, निगेटिव है, बीच बीच में माइनस चिन्ह लगा हुआ है, माइनस का मतलब छोटा वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, ये नहीं होगा। अगर प्लस होता, बीच बीच में चिन्ह हमारा प्लस होता, जैसा कि हमने बताया, पॉजिटिव चिन्ह होगा तो बड़ा वाला, नेगेटिव चिन्ह होगा तो छोटा वाला फैक्टर हमारा आंसर होगा। क्लियर है? तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न को कर लेंगे। तो इंपॉर्टेंट क्या है, ऐसा फैक्टर खोजना है जिसका अंतर 1 है। अच्छा, फैक्टर निकालने में हमें नहीं लगता है किसी को दिक्कत होगी, ठीक है। एक तो छोटी संख्या है तो डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं, नहीं तो फैक्टर निकालने के लिए जैसे 30 दिया है ना, तो 30 का फैक्टर आप कैसे निकालेंगे, 2 से डिवाइड कर दे, एलसीएम जैसे लेते हैं 15, 3 से कटेगा 3 पचे 15, और 5 से कट जाएगा 5 एकम 5। तो 30 के कितने फैक्टर संभव हैं, सबसे पहला 2 को ले लेंगे, और 2 के साथ 15 लेंगे, 2 के साथ 15, ये एक फैक्टर है, 2 गुणे 15। लेकिन इसको गुणा करने पर 30 तो आ रहा है, लेकिन 15 माइनस अगर 2 करेंगे तो 13 आएगा, एक नहीं आएगा ना, ये फैक्टर हमारे काम का नहीं। ठीक है, यहाँ देखें, अब इसका गुणा करेंगे, 2 गुणे 3 6, और 6 के साथ 5 लेंगे, तो देखिए यहाँ पर क्या है, फैक्टर ऐसे ही निकालते हैं, 2 गुणे 3 6, और 6 के साथ ये इधर इधर आ जाएंगे तिरछा, ये 5 लेंगे, ये 6 गुणे 5, ये अगला फैक्टर है, गुणा करने पर 30 आएगा, 6 और 5 का अंतर कितना है, 1, ये मिल गया, इसकी हमारे काम का है, वही फैक्टर हमारे काम का है जिसका अंतर 1 आ जाए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो फैक्टर और भी मिलेगा, जैसे यहाँ पर है 2 गुणे 3 गुणे 5, 30 हो गया, है ना, 6 6 पचे 30, और 30 के साथ क्या लेंगे, 1, 30 के साथ 1, तो ये लास्ट फैक्टर है हमारा 30 गुणे 1। तो इसके 3 फैक्टर पॉसिबल हैं, लेकिन इसका अंतर लेंगे तो 29 आएगा, ये भी हमारे काम का नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि फैक्टर बहुत बड़ी संख्या दी है तो भी सारे आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं, एलसीएम ले लेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, सीधे सीधे गुणा करते जाएंगे, 2 है तो 2 के साथ 15 का फैक्टर, 2 गुणे 3 है 6 के साथ 5 का फैक्टर, और यहाँ 30 के साथ 1 का फैक्टर, 3 फैक्टर यहाँ पर पॉसिबल है। क्लियर है, समझ में आया? तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ, अब क्वेश्चंस को करेंगे, देखेंगे कैसे प्रश्न लगेगा। तो ये प्रश्न आपका है, 6 का फैक्टर आप बताइए, 6 का फैक्टर बताइए कितना हो, 3 गुणे 2 ना, 3 दूना 6, और ये ऐसा फैक्टर है जिसका अंतर 1 है, 3 में से 2 को घटाएंगे 1 आएगा। अब देखिए आंसर या तो 3 होगा बड़ा वाला, या 2 होगा छोटा वाला। चिन्ह कौन सा है, पॉजिटिव, पॉजिटिव चिन्ह का मतलब बड़ा वाला आंसर होगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 3। तो यहाँ पर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, बी हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, तो अगला प्रश्न हमारा क्या है देखेंगे, अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पे, 72। तो फैक्टर बताइए 72 का जिसका अंतर 1 आए, 8 गुणे 9, 8 9 72, ठीक है, और 9 में से 8 को घटाएंगे तो डिफरेंस कितना आएगा, 1, 1 आएगा। तो डिफरेंस 1 वाला फैक्टर अगर मिल गया तो इससे आसान प्रश्न कुछ है ही नहीं, यहाँ पर डायरेक्ट हम आंसर लिख सकते हैं 8 या 9, लेकिन माइनस साइन है ना, माइनस साइन का मतलब छोटा वाला ऑप्शन होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा, 8, क्या होगा, 8। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा ए होगा, 8। क्लियर है, उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। क्लियर है, तो हमारे साथ प्रश्न लगाते चलिए, हर प्रकार का प्रश्न देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न चलिए सॉल्व करेंगे, 42 है, आप बताइए फैक्टर कितना होगा, ऐसा फैक्टर बताइए जिसका डिफरेंस 1 आए। तो 7 छंग 42, 7 6 द 42, और ये ऐसा फैक्टर है कि गुणा करने पर 42 और इसका अंतर 1 आए। इंपॉर्टेंट यही है कि अंतर 1 आए,
अब प्लस साइन लगा हुआ है बीच में, तो बड़ा वाला आंसर होगा, मतलब 7 हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। क्लियर है? सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही है। ठीक है, तो एक तो हमारा इस प्रकार का प्रश्न बनता है, लेकिन ऐसा संभव नहीं है कि केवल इसी प्रकार का प्रश्न हमें मिले। ऐसा भी हो सकता है कि संख्या ऐसी मिल जाए जिसका फैक्टर करने पर हमें ऐसे फैक्टर्स न मिले जिसका अंतर हो एक आए। ठीक है, ऐसे तो सबसे ज्यादा प्रश्न आपका इसी पर पूछा गया है एग्जाम में, डिफरेंस 1 वाला। अगला देखेंगे यहाँ पर, इसी का थोड़ा सा अगला टाइप देखें आप। जैसे 3 है, ये एक अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर के पास केवल एक ही फैक्टर होता है, 3 इंटू 1, 3 इंटू 1। इस केस में अगर 3 में से एक आप घटाएंगे तो 2 आएगा, मतलब इसका ऐसा फैक्टर संभव नहीं है, ऐसा फैक्टर संभव नहीं है जिसका डिफरेंस 1 आए। तब क्या करेंगे? तो यहां पर वो मेथड आपका नहीं लग पाएगा। ठीक है, तो कौन सा मेथड लगेगा, आइए देखते हैं। तो यहां पर देखिए कौन सा शॉर्टकट लगेगा, मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से समझे। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया कि अगर प्रश्न इस प्रकार का आपको देखने को मिला, x प्लस माइनस 1, ठीक है, सॉरी, x फिर दिया हुआ है प्लस माइनस, फिर दिया है इसका स्क्वायर रूट ऑफ x, मतलब सेम फॉर्मेट पे प्रश्न है। प्रश्न तो बिल्कुल वही रहेगा, बस आपको गुणनखंड नहीं मिल पाएगा, इस प्रकार से है। और ये दिया हुआ है इनफाइनाइट तक, कह रहा है इसको हल करके बताओ आंसर क्या है। अब हमने बहुत प्रयास किया, लेकिन यहाँ पर x का ऐसा कोई फैक्टर नहीं मिला जिसका अंतर एक आए। तब क्या करेंगे? तब इसका आंसर लिखेंगे, ध्यान से देखें, स्क्वायर रूट ऑफ 4x प्लस माइनस वन डिवाइड बाई 2। ध्यान से देखें, ये जो हमने लिखा है इसको ध्यान से देखें, ये जो हमने लिखा है, ठीक है। यहाँ पर समझेंगे कि ये प्लस माइनस हमने लगाया है, जो ये क्या है और ये फॉर्मूला कहाँ से आया, तो ये फैक्टराइजेशन मेथड से निकाला गया है, सीधाचार्य रूल से। तो वहां तक पहुंचने की आपको जरूरत नहीं है, मैं आपको याद करवा देता हूं, बहुत ही आसान है। स्क्वायर रूट ऑफ 4x, स्क्वायर रूट में 4x प्लस माइनस 1 स्क्वायर रूट के अंदर एक बार लिखेंगे, फिर करनी के बाहर प्लस माइनस 1 लिखेंगे डिवाइड बाई 2। बहुत ही आसान है, ठीक है, याद करना बहुत ही आसान है। लेकिन अप्लाई कैसे करेंगे इस चीज को समझे। तो अप्लाई करने के लिए यहाँ नोट करके एक चीज लिख लेंगे कि यहाँ पर जो साइन है प्लस माइनस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये जो सही लगाएगा उसका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर गुणा करते हैं, स्टार्टिंग के दो चिन्हों का गुणा कर देते हैं, मल्टीप्लाई। और ये कहाँ से लगाते हैं, ये पहला वाला साइन जो है वो, ये जो पहला साइन है हमारा, फर्स्ट साइन, पहला चिन्ह, ठीक है, फर्स्ट साइन वो है। एक दो क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर होगा, ध्यान से समझे, अभी इसके चक्कर में ना पड़े, फॉर्मूला भी अभी ना लिखें। एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन जब मैं कर दूंगा तब उसको आप करेंगे। ध्यान से देखें, जैसे यहाँ पर इस पर एक प्रश्न मैं लिख रहा हूँ, चलिए एक प्राइम नंबर हमने यहाँ दे दिया, जैसे 11 है, ठीक है, 11 है प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 11 है प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 11 है, इस प्रकार से दिया हुआ और कह रहा है ये इनफाइनाइट तक है, तो इसका आंसर बताओ क्या होगा। तो ध्यान से देखेंगे, 11 तो एक अभाज्य संख्या है, और जो प्राइम नंबर होता है ना उसका एक ही फैक्टर होता है, 11 गुणे 1। तो 11 में से 1 घटाएंगे 10 आएगा, 1 नहीं आएगा, तो एक वाला फैक्टर मिल नहीं पाएगा, तो यही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। चलिए इसको लगाते हैं, यही समझना है, लगाएंगे कैसे। 4 लिखेंगे, 4 और x का मतलब ये यहाँ पर जो लिखा हुआ है, यहाँ हाथी लिखा है तो यहाँ हाथी लिखेंगे, यहाँ घोड़ा लिखा है तो यहाँ क्या लिखेंगे, घोड़ा, मतलब x वही है जो यहाँ है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 11, 4 इंटू 11। अब बात रही चिन्ह की कि चिन्ह कौन सा लगाएंगे, तो हमने कहा गुणा, लेकिन गुणा किसका, गुणा किसका, शुरुआत के दो चिन्ह का। जैसे ये देखिए दूसरी वाली करनी यहाँ लगी है, ये वाला चिन्ह और ये वाला चिन्ह, इन दोनों चिन्हों का प्लस और प्लस का गुणा करेंगे, प्लस आए, इन्हीं का गुणा कर देते हैं, समझेंगे। तो यहाँ पर हम प्लस लगाएंगे, इसके बाद फिर 1, इसके बाद 1, और ध्यान से देखें यहाँ पर पहला चिन्ह, तो पहला चिन्ह कौन सा है, पहला चिन्ह मतलब ये दूसरी वाली रूट पे जो पहला चिन्ह दिख रहा है ये प्लस, तो यहाँ आप लगा दें प्लस, फिर यहाँ लगाएंगे प्लस 1 डिवाइड बाई 2, बस यही हमारा आंसर, समझेंगे, यही हमारा आंसर। तो डायरेक्ट इसका आंसर मैं लिखता हूँ, ध्यान से देखें, अब प्रश्न में कुछ है नहीं, यहाँ पर 11 गुणे 4 44 और 1 जोड़ेंगे 45, तो इसका आंसर आ जाएगा करनी में 45 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। ठीक है, समझ में आया। अगर नहीं आया तो एक प्रश्न और कर रहा हूँ, ध्यान से देखें, एक प्रश्न और कर रहा हूँ, वहां से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, इसको ध्यान से देखें आप। जैसे मान लेते हैं प्रश्न में दिया है, एक मिनट,
जैसे मान लेते हैं कि प्रश्न में दिया है, प्रश्न में दिया है यहाँ पर, चलिए यहाँ दिया है 7, ठीक है, और फिर दिया है माइनस करनी में 7, फिर दिया है माइनस करनी में 7, इस प्रकार से दिया है। और यहाँ पर देखिए ध्यान से समझेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर जो बताया है आपको गुणा और पहला चिन्ह, ठीक है, तो इसका ध्यान रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। नहीं तो बहुत सारे टीचर्स हमने देखा है कि हर एक पैटर्न में अलग अलग इक्वेशंस लिखवाते हैं, तो यहाँ पर 5-6 समीकरण हो जाता है और बच्चों को याद भी नहीं हो पाता, वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, मैंने जो बोला बस उतना याद रखें। पहला वाला साइन जो है वो गुणा करने पर आएगा, शुरुआत के दो चिन्हों का मल्टीप्लाई करेंगे, और ये वाला साइन आपका जो पहला वाला साइन है वही पुट कर दें। अब प्रश्न आगे देखेंगे और भी बनेगा, इसमें ना साइन चेंज होता है, एक बार प्लस फिर माइनस, प्लस फिर माइनस, माइनस प्लस, इस प्रकार से। तो अभी तो सिंपल क्वेश्चन है, एक ही साइन आ रहा है, जैसे यहाँ पर केवल प्लस 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 आ रहा है, यहाँ केवल माइनस 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 आ रहा है। तो यहाँ क्या करेंगे, लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 4x, x की जगह क्या है, x की जगह 7 है तो लिखेंगे 7। अब यहाँ पर प्लस माइनस में से कौन सा चिन्ह लगाएं, तो इसके लिए सबसे पहले मैं क्या बताता हूँ, यहाँ पर जो दो चिन्ह है, ये सेकंड और थर्ड करने वाले, इसका गुणा करेंगे। माइनस माइनस का गुणा होगा तो क्या आएगा, प्लस। सबको पता है माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करने पर प्लस आता है, समान चिन्हों का गुणा करने पर प्लस आता है, तो यहाँ प्लस होगा। अच्छा, ये वाला, ये करनी के बाहर वाला क्या होगा, पहला वाला चिन्ह। तो पहला वाला चिन्ह यहाँ पर क्या है, माइनस, ये जो है ये चिन्ह क्या है, माइनस, तो यहाँ करनी के बाहर माइनस लगाएंगे। यही दो चीज इंपॉर्टेंट है, अगर ये आप लगाना सीख गए तो और कुछ है नहीं। इसके बाद यही फॉर्मूला लिख देंगे, डिवाइड बाई 2, तो कितना आ जाएगा, 7 चौक 28 प्लस 1 29। इसका जो आंसर आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 29 माइनस 1 डिवाइड बाई 2, ये करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आराम से प्रश्न आए तो इस प्रकार से आप उड़ा सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर हम अभी करेंगे, आप मेरे साथ करेंगे, और बिल्कुल समय नहीं लगेगा, याद रखें कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, प्रश्न को हल करने में टाइम नहीं लगेगा। जैसे ये क्वेश्चन है डियर, यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर जो प्रश्न हमारा दिया है, 1 मिनट, पिछला वाला प्रश्न हमने नहीं किया, उसको भी कर लेंगे ये, ठीक है। तो 3 है यहाँ पर, तो क्या होगा बताइए, 3 है यहाँ पर, तो क्या क्या होगा, ये प्लस 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 दिया हुआ है ना, इसका फैक्टर तो मिला नहीं। जब फैक्टर नहीं मिला तो सीधे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यहाँ पर 4 इंटू 3, 4 इंटू 3, 3 3 3 है। अब देखिए प्लस और प्लस है तो गुणा करेंगे, प्लस आएगा, यहाँ लिखेंगे +1, और यहाँ पर प्लस माइनस में से कौन सा चिन्ह होगा, पहला वाला चिन्ह प्लस है, तो +1 डिवाइड बाई 2, तो 4 गुणे 3 12, 12 में 1 जोड़ेंगे 13, तो आंसर जो आ जाएगा वो करनी में 13 +1 डिवाइड बाई 2, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। स्क्वायर रूट ऑफ 13 +1 डिवाइड बाई 2, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। पहला हमारा क्या है, बिल्कुल सही आंसर है। क्लियर है, समझ में आया। अभी अगर नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, अभी आगे बहुत सारे प्रश्न, इन क्वेश्चंस को करेंगे, निश्चित है आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। एक बार और देखें, जैसे ये करा है कि इसका आंसर क्या होगा, सॉल्व करके बताओ, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। कैसे करेंगे ध्यान से देखें, यहाँ पर 5 है ना, लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 4 इंटू 5, और यहाँ पर देखिए माइनस और माइनस का गुणा करेंगे, प्लस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस आएगा, ठीक है, ये चिन्ह आपका प्लस में, और यहाँ पर फिर लिखेंगे 1, फिर करनी के बाहर पहला चिन्ह लगता है, पहला वाला चिन्ह माइनस है, तो -1 डिवाइड बाई 2, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। 5 का गुणा 4 में करेंगे 20, 20 में 1 जोड़ेंगे 21, स्क्वायर रूट ऑफ 21 -1 डिवाइड बाई 2, ये करेक्ट ऑप्शन। स्क्वायर रूट ऑफ 21 -1 डिवाइड बाई 2, तो 21 -1 डिवाइड बाई 2, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। बी हमारा क्या है, बिल्कुल सही और सटीक ऑप्शन है। क्लियर है, लग रहा है, उम्मीद है सारे प्रश्न आपसे लग रहे होंगे, ठीक है। आपको इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहना है, साथ साथ में लास्ट में मैं आपको बताऊंगा, पहले पूरा आपको कॉन्सेप्ट समझा दूं, कहाँ से आप टेस्ट देंगे, प्रैक्टिस सेट आपको कहाँ से मिलेगा, ठीक है, ये सब मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, और ऐप्स के माध्यम से भी आप ले सकते हैं। चलिए पहले अगला प्रश्न करिए, ठीक है, ये आप बताएंगे क्या आंसर आएगा। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दिया हुआ है 7, तो इस प्रकार से है, कोई दिक्कत नहीं है, 7 हमारी एक अभाज्य संख्या है, तो यहाँ पर फैक्टर मिलेगा ही नहीं, बस एक ही फैक्टर मिलेगा, 7 गुणे 1 घटाएंगे 3, 6 आ जाएगा, मतलब अंतर एक नहीं मिलेगा, तब इसको लगाना पड़ेगा, तब इस फॉर्मूले को लगाना पड़ेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4 इंटू एक्स, एक्स की जगह 7, 7 प्लस प्लस का गुणा करेंगे, प्लस +1, और फिर पहला चिन्ह प्लस है तो +1 डिवाइड बाई 2, ये, तो यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, 7 चौक 28 प्लस 1 29, यहाँ कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 29 +1 डिवाइड बाई 2, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, 29 +1 डिवाइड बाई 2, ए इज द करेक्ट ऑप्शन।
ये हमारा क्या है, बिल्कुल सही और सटीक ऑप्शन। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा सा इसको और अच्छा कर दिया है। प्रश्न को अच्छा करने का मतलब ये है, इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन आ गया। कई बार प्रश्न ऐसा आया है आपके पेपर 2 में, सेकंड पेपर में कई बार ऐसा प्रश्न आया है कि इसी को समीकरण बनाकर देगा, m प्लस एन का मान पूछ लेगा, m प्लस एन माइनस वन का, प्लस वन का, या m इंटू एन का मान भी पूछा है पेपर में। तो कैसे करेंगे इसको, बहुत ही आसान है। यहाँ देखें ध्यान से, यहाँ पर आप डायरेक्ट इसका आंसर लिखें, स्क्वायर रूट ऑफ 4 इंटू 5, और यहाँ पर प्लस प्लस है तो प्लस हो जाएगा प्लस वन, और पहला चिन्ह प्लस है तो प्लस वन डिवाइड बाई 2 ये आ जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं क्या, 5 चौके 20 21, स्क्वायर रूट ऑफ 21 प्लस वन डिवाइड बाई 2 ये आ गया। उसके बाद इसका अगर हम देखें तो सेम उसी प्रकार से इसका भी कर सकते हैं, लिखेंगे 4 इंटू 5, और यहाँ पर क्या है माइनस माइनस है, गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा प्लस वन। ठीक है, और बाहर क्या लगेगा, पहला चिन्ह माइनस वन डिवाइड बाई 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 4 गुणे 5 20, और एक जोड़ेंगे 21, तो यहाँ भी आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 21 माइनस वन डिवाइड बाई 2 ये आ गया। तो ये जो दो हमारा आ गया, इसका m और n का मान है। m और n की वैल्यू आ गई, बिल्कुल आ गई। तो m और n की वैल्यू अगर मिल गई तो हमसे बोला है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, m प्लस एन प्लस वन जीरो होगा, m प्लस एन। अच्छा, m प्लस एन में एक जोड़ना घटाना है, पहले m प्लस एन निकाल लें। कहने का मतलब ये है कि m प्लस एन निकाल लें। m प्लस एन कैसे निकलेगा, जोड़ देंगे, इसकी वैल्यू को जोड़ देंगे, निकल जाएगा। m प्लस एन अगर निकालना है तो m और n का जो मान आया है इसको जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये बटे में 2 है, ये कॉमन ले लेते हैं, 1/2 यहाँ, और देखेंगे जोड़ेंगे तो ये एक प्लस में है एक माइनस में है, कट जाएगा, 21 और 21 जुड़ जाएगा आपस में, तो हो जाएगा 2√21, दो बार आ जाएगा, 21 और 21 जुड़ जाएगा 2√21, 2 से 2 कट गया, आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 21 21। तो m प्लस एन का मान कितना है, 21, m प्लस एन का मान कितना है, 21। तो अगर 21 में, आप करनी में 21 है, इसको जोड़ेंगे एक में तो जीरो आएगा क्या, नहीं। यहाँ पर भी करनी में 21 है, एक घटाएंगे जीरो आएगा, नहीं। मतलब दो ऑप्शन गया। m माइनस एन निकाल कर देख लेते हैं। तो m माइनस एन अगर आप निकालना चाहें तो बहुत ही आसान है, 1/2 कॉमन ले लेंगे, बटे में 2 सबके है। अब माइनस करेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, m से n को माइनस करेंगे ना तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस और यहाँ आ जाएगा प्लस, चिन्ह बदल जाएगा, ये प्लस बन जाएगा। तो इस बार 21 और 21 कटेगा, और एक और यहाँ प्लस एक होगा, माइनस का गुणा करने से प्लस वन हो गया है, एक और एक दो हो जाएगा, तो यहाँ इंटू में 2 हो जाएगा, और 2 से 2 कटेगा, एक आ जाएगा। मतलब m माइनस एन का मान एक, m माइनस एन का मान कितना है, एक है। तो एक में एक जोड़ेंगे तो 2 आएगा, यहाँ जीरो है, ये गलत है। और एक में एक घटाएंगे तो जीरो आएगा, हाँ आएगा, एक में एक घटाएंगे, डी इज द करेक्ट ऑप्शन, डी इज द करेक्ट ऑप्शन, बिल्कुल सही है। तो थोड़ा सा प्रश्न को लेंदी करना होगा ना, तो समीकरण का प्रयोग इसमें कर सकता है एग्जाम। ठीक है, आप इसके लिए तैयार रहिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं प्रश्न आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले टाइप पर। आज की क्लास में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइप्स हम कर रहे हैं सड इंडिसेस के, जो कि बहुत एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो लगे रहिए हमारे साथ, कॉन्सेप्ट सीखते रहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बहुत ही शानदार क्वेश्चन। यहाँ पर अगला टाइप हम बोलेंगे इसे, जहाँ पर प्लस माइनस, क्या है प्लस माइनस, माइनस प्लस इस तरह से। तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर फिर से एक बार इसका स्वागत करेंगे। ठीक है, कैसे, ध्यान से देखिए। अगर प्रश्न में सेम क्वेश्चन है, प्लस माइनस वाला सेम वही प्रश्न है, लेकिन मैं कह रहा हूं अगर साइन चेंज होने लगे, साइन क्या होने लगे, चेंज होने लगे, तब क्या करेंगे। ठीक है, प्रश्न तो बिल्कुल देखने में इसी प्रकार का है, लेकिन इनफाइनाइट तक दे दिया है और चिन्ह बदल रहा है। तो यहां लिख देंगे अगर चिन्ह बदले, अगर चिन्ह क्या हो, अगर चिन्ह प्रश्न का बदल रहा है, साइन चेंज हो रहा है, तब तब की हम बात कर रहे हैं। अगर साइन, ठीक है, अगर साइन चेंज हो तब मैं बात कर रहा हूं कि तब क्या होगा। तो साइन अगर चेंज हो तब क्या होगा, देखेंगे। बहुत ही सिंपल है, सेम वही काम करना है। मैं यहाँ आंसर लिख दे रहा हूँ सीधे सीधे। साइन अगर चेंज हो तो क्या करेंगे, 4x प्लस माइनस वन, अब प्लस माइनस वन डिवाइड बाई टू। अब ये देखकर आपको लग रहा होगा कि ये तो पहला वाला ही फॉर्मूला, दोबारा बताने की क्या जरूरत थी। तो दोबारा इसलिए मैं ऐसा ही लिखा हूँ कि आपको एक चीज याद रहे कि फॉर्मूले में ज्यादा डिफरेंस नहीं। जब साइन चेंज हो तो यहाँ पर एक की जगह 3 होगा, एक की जगह क्या होगा, 3, और सब कुछ बिल्कुल सेम है। ठीक है, अगर अल्टरनेट साइन चेंज होने लगे, प्लस माइनस इस प्रकार से आने लगे,
तो एक चीज याद रखेंगे, जो कांस्टेंट था यहाँ पर इसकी वैल्यू 3 हो जाएगी और सब कुछ बिल्कुल वही रहेगा। अगर आप पूछेंगे ये कहाँ से आया, तो मैं बताऊंगा ये गुणनखंड विधि से नहीं, सिद्धाचार्य मेथड से इसको आप सॉल्व करके निकाल सकते हैं। आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आपको इसकी आवश्यकता नहीं है, जिसके बेसिक कैलकुलेशन की आवश्यकता होगी उसका मैं बताऊंगा आपको, लेकिन फिलहाल इसको डायरेक्ट याद रखना है। साइन जहां चेंज हो वहां पर ये कांस्टेंट 3 बन जाएगा, तो 4x प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 1 करने के बाहर डिवाइड बाई 2, ये याद रखना। ठीक है, अब देखेंगे क्वेश्चन। तो ये जो पिछला प्रश्न है ना वो इसी पर है, साइन चेंज हो रहा था, तो साइन चेंज हो रहा था तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ डायरेक्ट हम लिखेंगे। देखिए एक ही लाइन का प्रश्न है, 4x अब प्लस माइनस 3 करने के बाहर प्लस माइनस 1 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पर ध्यान से देखें, जब इसको हम सॉल्व करेंगे ना तो क्या है 4, x का मान कितना है 4, 4 ही है, 4 लिख देंगे। प्लस माइनस में से क्या होगा, गुणा कर देंगे, माइनस और प्लस का गुणा करेंगे माइनस आएगा, यहाँ इस बार माइनस लगेगा। यहाँ कांस्टेंट कितना है 3, ये पहला वाला चिन्ह लगता है, पहला वाला चिन्ह क्या है माइनस, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -1 डिवाइड बाई 2। तो कर लेंगे इसे, 4 चौके 16, 16 में से 3 गया 13, करनी में 13 -1 बाई 2, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। करनी में 13 -1 डिवाइड बाई 2, बी आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है, बी आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। क्लियर है, बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, हमारे साथ आप भी लगाते चलेंगे, चलिए, और फॉर्मूला नोट करते चलेंगे। ठीक है, 23, इस बार फिर सेम क्वेश्चन है, लेकिन चेंजिंग क्या है, डिफरेंस क्या है, बदलाव क्या है, प्लस माइनस है, वहां माइनस प्लस, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट मैं कर दे रहा हूँ। 4x, x की जगह कितना है 4 है, यहाँ हाथी है तो यहाँ हाथी, ठीक है, घोड़ा है तो घोड़ा। अब देखेंगे यहाँ पर कौन सा साइन लगाए, प्लस माइनस से गुणा करेंगे माइनस, 3 लिखेंगे। जब साइन चेंज हो तो आपको 3 लिखना है, ठीक है, और सेम साइन हो तो 1 लिखना है, बस यही याद रखेंगे। अब यहाँ पर क्या होगा, प्लस की माइनस, तो पहला वाला चिन्ह प्लस है, तो यहाँ लगाएंगे +1 डिवाइड बाई 2, सॉल्व कर लेंगे। 4 चौके 16, 16 में से 3 गया 13, करनी में 13 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ये करेक्ट ऑप्शन है। करनी में 13 प्लस 1, ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, ये अब ये हमारा थोड़ा सा अगला टाइप है, देखेंगे ध्यान से, लेकिन बहुत ही आसान है। मैं आपको बता दूं, इसके लिए पहले मैं ये आपको करा देता हूं, ये प्रश्न करा देता हूं। ये प्रश्न जो है, इससे आपको बेसिक फॉर्मेट पता चल जाएगा और वही आपको लगाना है, क्योंकि एग्जाम में 3 से 4 बार ये क्वेश्चन पूछा है। कहने का मतलब यह है कि ऐसा प्रश्न अगर आ जाए, स्क्वायर रूट हो, फिर क्यूब रूट हो, फिर स्क्वायर रूट, फिर क्यूब रूट, वर्गमूल घनमूल, वर्गमूल घनमूल, और यहाँ पर वैल्यू चेंज हो ए बी, फिर ए बी, इस प्रकार का प्रश्न, तो इसका पैटर्न आपको याद होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में 3-4 बार आ चुका है, तो फिर से पूछा जा सकता है। यहाँ एक भी प्रश्न मैं ऐसा नहीं करा रहा हूँ जो आउट ऑफ सिलेबस, ठीक है, आए हुए क्वेश्चंस करा रहा हूँ और सारे क्वेश्चन कराऊंगा जो एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, इन्हीं के आने की संभावना है। तो ध्यान से देखेंगे, ऐसे प्रश्नों को बेसिक तरीके से हम सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले इज इक्वल टू एक्स मान लेंगे। देखिए बेसिक तरीका यही है, इनफाइनाइट वाले प्रश्न में बेसिक तरीका एक्स मानने का है। तो एक्स की वैल्यू क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ ए क्यूब रूट ऑफ बी स्क्वायर रूट ऑफ ए बी इनफाइनाइट तक, मतलब इस प्रकार से इनफाइनाइट तक। तो इसमें क्या करते हैं ना, स्क्वायर रूट ऑफ ए जो है यहाँ दोबारा आ गया, ज्यों ये वैल्यू दोबारा आए इस पूरे को हम एक्स फिर से लिख देते हैं। तो इस समीकरण को देखिए लिखेंगे क्या, इस समीकरण को जब सिंप्लीफाई करना है तो स्क्वायर रूट में लिखेंगे ए और इनटू में लिखेंगे फिर क्यूब रूट। ध्यान से देखें, यहाँ लिखेंगे क्यूब रूट ऑफ बी और बी के साथ इनटू में लिखेंगे एक्स। एक्स हम क्यों लिख पा रहे हैं, क्योंकि एक्स का मान ए से लेकर इन्फाइनाइट तक है, इन्फाइनाइट का मतलब इसका अंत नहीं होगा, तो ये भी तो ए से लेकर इन्फाइनाइट तक है, यहाँ भी ए से शुरू हुआ है, इन्फाइनाइट तक है, तो इसको एक्स लिखा जा सकता है। तो b इंटू एक्स हमने लिख दिया इज इक्वल टू एक्स। ये अब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, सरल करने के लिए समीकरण को दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, स्क्वायर रूट हटाएंगे, तो यहां पर क्या करेंगे, यहां पर वर्ग करेंगे डियर, यहां पर वर्ग करेंगे, तो वर्ग करेंगे तो क्या होगा, ये रूट हट जाएगा, ए आ गया इनटू में यहां पर आ गया क्यूब रूट, क्यूब रूट, और यहाँ है बी एक्स और यहाँ पर क्या है एक्स। अब ध्यान से देखेंगे, वर्ग करने के बाद यहाँ एक्स स्क्वायर आ जाएगा, दोनों पक्षों का वर्ग हो गया। ठीक है, इधर से रूट हटा, उधर एक्स स्क्वायर आ गया। अब ये क्यूब हटाना है, ये जो घनमूल है ना इसको हटाना है, क्योंकि इसको बिल्कुल सिंपल करना है। तो अब करेंगे क्यूब, इस इक्वेशन का घन निकालेंगे, दोनों पक्षों का क्यूब करेंगे, क्यूब बोथ साइड, तो यहाँ पर ए का क्यूब हो जाएगा, ए का क्यूब, और यहाँ क्यूब होगा तो ये क्यूब रूट हट जाएगा, बी एक्स बचेगा, और यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर
और यहाँ पर आ जाएगा क्यूब, इधर भी क्यूब हो जाएगा। पावर पे पावर है तो पावर्स का गुणा हो जाता है, कई बार आपने इसको अप्लाई किया है, तो x पे पावर 3 गुणे 2 6 हो जाएगा, ठीक है। इस x से ये x कटेगा, x पे पावर 5 बचेगा, तो हम कह सकते हैं कि x पे पावर 5 की वैल्यू कितनी आ गई, a का क्यूब इंटू बी, ये आ गया। तो x की वैल्यू हमारी आ चुकी है a का क्यूब इंटू बी, और इस पे पावर 1/5, 1/5 क्लियर है। 5 को उधर करेंगे तो डिवाइड होकर आएगा, जब पक्षांतर करते हैं पावर्स का तो वो डिवाइड हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर 5 है तो 1/5 हो जाएगा। ये एक रेडीमेड फॉर्मूला है, बिल्कुल सिला सिलाया है, आपको केवल पहन लेना है, मतलब यूज कर लेना है। यहाँ पर ये बिल्कुल रेडीमेड फॉर्मूला आपका बन गया इस प्रश्न के लिए, मतलब कि स्क्वायर क्यूब अगर आ जाए तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, a क्यूब इंटू बी होल पावर 1/5, होल पावर 1/5। तो जो प्रश्न ये है, ध्यान से देखिए, ये जो प्रश्न है ये बिल्कुल इसी पर है, ये इसी पर है, तो इसमें ज्यादा सोचना नहीं है, एक लाइन का प्रश्न है। आपको बिल्कुल पूरा जो है कि मेहनत नहीं करनी कि हल करना स्टार्ट कर दें, सीधे देखेंगे यहाँ ए बी की तरह है, ए की जगह 2 है, बी की जगह 4 है, और स्क्वायर रूट क्यूब रूट, स्क्वायर रूट क्यूब रूट वही पैटर्न है। तो इसका तो आंसर आपको पता है, इसका आंसर क्या होगा, ए का क्यूब इंटू बी और होल पावर 1/5, इसका आंसर यही अभी हम करके आ रहे हैं, ठीक है। तो पुट कर देंगे, ए की जगह क्या है, ए की जगह पुट कर देंगे 2, 2 का क्यूब, अब बी की जगह 4 है तो यहाँ हो जाएगा 4 और पावर हो जाएगा 1/5, बस यही हमारा आंसर है। लेकिन एग्जामिनर क्या पूछा है, एग्जामिनर पूछा है कि 2 पे पावर कितना हो, 2 पे पावर कितना होगा। तो इस 4 को 2 में तोड़ ले, 2 का स्क्वायर 4 होगा, और आपको पता है कि a पे पावर m इंटू ए पे पावर n हो, तो हमारा रूल है सर्ड इंडिसेस का, m प्लस n हो जाएगा, है ना। बेस वैल्यू अगर सेम हो तो पावर्स को जोड़ दिया जाता है, लास्ट क्लास में हमने लिखवाया भी था इस रूल को। तो यहाँ पावर जुड़ जाएगा, यहाँ पावर जुड़ेगा, 3 में 2 जुड़ जाएगा, 5 हो जाएगा, तो 2 पे पावर 5 आ गया, और इस पे होल पावर 1/5 है, होल पावर कितना है 1/5। तो यहाँ एक बार ध्यान से देखें, पावर पे पावर है, पावर का गुणा हो जाएगा, पावर का गुणा होगा तो 5 से 5 कट जाएगा, 2 पे पावर 1 बचा, 2 पे पावर 1। तो वही पूछा है 2 पे पावर कितना होगा, 1 होगा, 2 पे पावर कितना होगा, 1 होगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, 1। क्लियर है, क्लियर है। आपको बिल्कुल ये प्रश्न समझ में आया होगा। तो मैं आपको बता दूं, ये हमारा आज का क्लास ओवर होता है। अगर आप चाहते हैं क्लास का पीडीएफ नोट्स प्राप्त करना, ठीक है, टेस्ट सीरीज लगाना, प्रैक्टिस सेट लगाना, पीवाईक्यू आपको मिल जाए, और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर डिस्क्रिप्शन में आप देख लेंगे यहाँ पर, अदरवाइज आप सीधे, ठीक है, ऐप डाउनलोड कर सकते हैं विजन क्लासेस, प्ले स्टोर पर आप डालेंगे विजन क्लासेस गोरखपुर, यही लोगो आपको मिलेगा सबसे टॉप पर। इसको डाउनलोड करें, सीक्वेंस से सब कुछ आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल से भी हमारे जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा, ठीक है। उम्मीद है आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।